हेलो जी, कैसे हो आप सब। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी लोहड़ी। और कैसे हो आप सब। मेरे को हो रहा है परसों से बहुत बुखार, गले में दर्द। कल मैंने काके का जोड़ा मंगवा लिया था। काका मेरा तैयार होके ये देखो सो रहा है आराम से। ये सो रहा है तैयार होके, उठ गया, उठ ना जाए। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। अब लोहड़ी जलाने की तैयारी करेंगे क्योंकि मेरे काके की पहली लोहड़ी है। काका यहाँ पे है तो थोड़ी बहुत तो जलाएंगे, सगन तो करेंगे। ठंड बहुत हो रही है, बहुत। रौनक भी पता नहीं जैकेट उतार के कहाँ चला गया है। रौनक कहाँ गया है? जैकेट भी नहीं पहन के गया, देख जैकेट भी उतार। ठंड इतनी हो रही है ना। गुनगुन तो तैयार हो गई। 13,000 के इंजेक्शन सही है। मेरे सदमा लगा पड़ा है। तू और छोटी लगेगी इसके सामने जैसे हो रहा है। अब कॉम्पिटिशन दे लेंगे। तबीयत बहुत खराब हो रहा है। चलो जी, इतनी ठंड में लकड़ी भी नहीं मिल रही है, खरीदने पर भी नहीं मिल रही। अब छत से देखी है, थोड़ी बहुत तो मिली है क्योंकि ठंड में तो लकड़ियाँ सब जलाते हैं ना। तबीयत बहुत खराब हो रही है, मन भी नहीं कर रहा कि तैयार हो जाऊं। मैं तो ऐसे बैठ जाऊंगी, मत्था ही तो टेकना है। बहुत ठंड हो रही है। मैं तो बाजार भी नहीं गई। कपड़े भी रौनक को भेजा था, वो ले आया था इसके, दिखा दिया था वीडियो कॉल करके गुनगुन को इसने। मैंने कल ले आ, बाकी मैं और फिर ले आऊँगी। और सुनाओ आप सब भी कैसे हो। लोहड़ी जलाओगे? पंजाबियों का त्यौहार है लोहड़ी। कल मकर संक्रांति है, कोई कह रहा कल की है, कोई कह रहा परसों की है। सब परसों की कह रहे हैं। अब तो हर त्यौहार दो दो होने लग गए हैं। सिर में भी दर्द हो रही है, ठंड बहुत लग रही है। दरवाजा बंद करके बैठी हूँ देखो रजाई में, फिर भी बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हमें तो काके की लगता है इसको पता नहीं बेचारा कब ठीक होगा। डॉक्टर कह रहा था कि टाइम लगेगा। आप सोचो कभी इतनी जल्दी ठीक हो जाए बच्चा, टाइम तो लगता ही है। आज सब लोहड़ी जलाएंगे। मैं तो ये बस ऐसे ही ठीक हूँ, मेरे को तो ठंड लग रही है बहुत। तबीयत ठीक होना कुछ करने का मन भी करता है, नहीं तो। ओए मेरी बेटी उठ गई, आज आज ओए। ये देखो मेरा नवाब उठ गया आज। मेरा नवाब उठ गया। नवाब सबको करता है हैप्पी लोहड़ी। मेरे नवाब का जोड़ा देखो, पैंट वाला है, जैकेट वाला, 3 पीस है। गुनगुन ना 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 ना, रोना नहीं है बेटा। आज मेरा बच्चा कितना प्यारा वाला। प्यारा वाला है ये ना गंदा। पापा कह रहे नवाब कौन है? गंदा है गंदा। गुनगुन इसको टोपी पहना दे। टोपी नहीं पहनता, इसको पता नहीं टोपी से क्या एलर्जी है, टोपी नहीं पहनेगा। रौनक भी ऐसे ही घूम रहा है। ठंड लग गई ना, पता चल जाएगा। नहा के खाली शर्ट में, पहले तो बब्बू के साथ गया था जिम, आके जैकेट, तब तो वो डांट के जैकेट पहना के ले गया। अब इसने जैकेट भी उतार दिया, जैकेट रख के और चला गया। अभी उसको भी फ़ोन करूँगी। बस हम भी अब 7:30 हो रहे हैं, 8 बजे तक कोशिश करते हैं कि जला लेते हैं लोहड़ी। नीचे शायद लकड़ी लगा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ टाइम से चल जाएगी ना तो थोड़ी देर बैठ भी जाएंगे, देर से जलाएंगे तो बैठा भी नहीं जाता। फिर गली के बच्चे ना इंतज़ार करते हैं कब लोहड़ी जलेगी, प्रसाद मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इंतज़ार करते हैं सब। सबके लिए खुशियों का त्यौहार आए, भगवान करे सबके घर में खुशियाँ आए, सब खुश रहे। गले में बहुत दर्द है ये सब। पानी भी ऐसा लगता है, होए होए, अगर इतना ठंडा पानी गर्मियों में मिले तो फ्रिज में तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे पानी है जैसे बिल्कुल बर्फ़। अब की बार तो बहुत ज़्यादा ठंड है, वैसे नहीं होती थी इतनी ठंड। हर जगह ठंड है।
जो बेचारे स्कूल की टीचरें हैं, मेरी बहन भी है एक स्कूल की टीचर, वो भी मेरा व्लॉग देखती है ना मोटी। वो भी बेचारी सुबह सुबह उठ के जाती है, बहुत ठंड होती है, वो तो बेचारी 4 बजे उठ जाती है खाना वाना बनाना। अब तो काफ़ी टाइम हो गया उसके घर गए हुए, जाऊंगी। कहती है मेरे को आते नहीं हो, तुम सब इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, मेरे मामा की बेटी है। जाऊंगी, हम सब इकट्ठे होते हैं। जैसे कोई फंक्शन करता है ना मेरी नानी के घर, अब मेरे छोटे मामा का जागरण था शायद 1 अप्रैल को, नहीं 31 मार्च को, तो फिर हम सब इकट्ठे हुए थे, तब बहुत मज़े आए थे। एक वो और मैं, हम दोनों बस नाचने का काम करते हैं। उसकी तो बेचारी की, वो तो इतना नाची उसकी टांग ही नहीं चल रही, तब से कह रही बहन मेरा गोडा बहुत दर्द है, हंस रही होगी, व्लॉग देखेगी तो जरूर हंसेगी। अब मिलते हैं फिर, कहाँ मिलते हैं, देखते हैं कि कौन फंक्शन करवाता है। कह रही थी मेरी भाभी भी कि सत्संग करवाऊंगी, देखो कब संदेशा आता है, जाएंगे फिर सब मिलेंगे। हम पहले जो पाठ पूजा का काम होता है ना वो हम पहले निपटा लेते हैं, उसके बाद में फिर हम, जैसे जागरण है तो हम दिन में 1 दिन पहले सब पहुंच जाते हैं। फिर हम 1 दिन हो गया, जैसे आज पहुंचे, जैसे कल जागरण, आज हम पहुंचे, हमने खूब ढोलक बजाई, खूब नाचे, क्यों सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है। फिर अगले दिन दिन में भी हमारे पास टाइम होता है, अगर रात का फंक्शन है तो फिर हम अगले दिन खूब नाचते हैं, अपना हम तसल्ली कर लेते हैं। फिर अब जैसे जागरण है, जागरण में अपना बैठे नाचे कूदे, फुल इंजॉय किया। अब जैसे सत्संग करवाएंगे ना, पहले हम सत्संग कर में बैठेंगे, सत्संग में शामिल होंगे, गुरु जी का सत्संग करेंगे, सुनेंगे। उसके बाद में हम फिर जो टाइम बचेगा ना, लंगर पानी होगा, जो चाय पानी होगा, उसके बाद में फिर हम अपना इंजॉय करते हैं। फिर ढोलक ज़रूर बजाते हैं और फिर हम बोलियाँ डालते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, सब खूब इंजॉय करते हैं। यही तो टाइम है, खेल कूद के बचपन निकला, अब हंसी मजाक करके ये टाइम भी निकल जाएगा। पर मज़ा बहुत आता है, हम मेरे मामा के बच्चे और हम सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। एक वो और मैं तो, हम तो क्या कहते हैं, दोनों बहनें नाच कूद लेती हैं। फिर और भी है, एक सोनीपत रहती है, वो भी आएगी, उसको बेटी हुई है, अब वो भी आएगी। कह तो रही थी दीदी आजा, मैं भी जा रही हूँ, पर ठंड बहुत है ना, अभी नहीं जाया जाएगा। फिर थोड़ा नवाब छोटा है, इसको छोड़ के जाने का मन नहीं करता। अब रौनक का पेपर भी शुरू हो गए हैं, कल तो एक था, अब देखो हो जाएंगे और हफ्ते 10 दिन में। इसलिए मैं सोचती हूँ ठंड में किसी के यहाँ जाना भी अच्छा नहीं लगता ना, बंदा खुद तो अपने लिए तो कर नहीं पाता, सामने वाला कोई मेहमान आकर और छाती पे बैठ जाए। इसीलिए थोड़ी गर्मी आ जाएगी ना, फिर इकट्ठे होंगे। मैं कह रही हूँ जल्दी से कोई कोई फंक्शन कर लो, छोटा मोटा ही, छोटा मोटा कोई तो कर लो। अब मैंने तो अभी करी थी गुनगुन की शादी, इसीलिए मैं तो अब किसी को बुला फंक्शन ना कर रही हूँ। वैसे जिसने मेरे घर आना है इकट्ठे हो जाओ, प्रोग्राम बना लो और आ जाओ, जिसने आना है मुझे फ़ोन करके बता दो, आ जाओ, अपना आराम से नाचेंगे कूदेंगे। कोई एक, किसी की 2 छुट्टियाँ 3 छुट्टियाँ, बेशक आ जाओ, कोई मना नहीं है। पर यह है कि इकट्ठे तभी हुआ जाता है कि जब कोई फंक्शन होता है, फिर ये होता है ना कि जाना ही जाना है, ऐसे अरे नहीं जा रहे यार, कोई फंक्शन थोड़ा नहीं है, ऐसे हो जाता है। इसीलिए बनाओ प्रोग्राम, 26 जनवरी के बाद का बनाओ, मौसम खुल जाएगा, फिर इकट्ठे होते हैं। 27 जनवरी को मोटी तेरी सालगिरह है, सुन रही है, व्लॉग देख रही है तो, है ना, इसके घर इकट्ठे होते हैं सारे, इसकी सालगिरह मनाते हैं। अब 25वीं तो होएगी शायद, 26वीं, इसको फ़ोन करूँगी, इसके घर इकट्ठे होते हैं, हंसेगी जरूर सुन के, है ना। चलो अब हम लोहड़ी जलाएंगे, फिर मिलते हैं, आपको दिखाएंगे लोहड़ी का प्रोग्राम। वैसे तो हमने कुछ किया नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुलाती भी किसको। अब नवाब की दादी का था आ जाना, फिर नवाब की बुआ गई हुई है घर, उनकी भी छुट्टियां थी बच्चों की, फिर वो कह रही मैं इसको छोड़ के कैसे आऊँ। मैंने कहा ये बात भी ठीक है, अगर माँ नहीं है तो बेटी का मन नहीं लगेगा। और मैंने तो कल, वैसे अगर नवाब की बुआ नहीं जाती तो नवाब की दादी कल आ जाती,
अब वो मेरे से कल कह रही थी तूने पूछा नहीं, मैं नहीं आई। मैंने कहा मैं क्या पूछती, मेरे को पता था कि आपकी बेटी आई है, आप कैसे आओगे। फिर अब मैं सब अपने अपने घरों में जलाते हैं, अब मैं किसको बुलाती। इसीलिए चलो ठीक है, सब खुश रहे, सब अपने घर में अच्छा त्यौहार मनाए। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी हम लोहड़ी जलाते हैं फिर मिलते हैं। हेलो। हाँ ये रहा अपनी गली में, ये अपनी गली में। ये हमने लोहड़ी जला ली है, रौनक ने जलाई है अभी। वो ऐसे हाथ प्रसाद भी डाल, गुनगुन दियो प्रसाद इसको, ले काके को भी ले। उसके हाथ में मत दो, काका को लेकर डाल दीजिए ना।